घर में खुशी का माहौल था। छोटे देवर राजीव की शादी तय हो चुकी थी। भाभी संध्या के लिए ये खुशी और जिम्मेदारी का मिला जुला एहसास था। 10 साल पहले जब वो इस घर में आई थी तब राजीव स्कूल में पढ़ता था। उसे खाना खिलाना, होमवर्क कराना और कभी कभी डांटना सब वही करती थी। राजीव भी भाभी को माँ जैसा ही मानता था। अब जब उसकी शादी तय हुई तो संध्या ने मन से तैयारी शुरू कर दी। घर की सजावट से लेकर दुल्हन की चूड़ियों तक हर चीज़ में उसकी नज़ाकत और प्यार झलकता था। शादी का दिन आया, सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन दुल्हन सोनल की माँ ने अचानक एक सवाल उठा दिया। राजीव की माँ कहाँ है? राजीव चुप था। उसने इशारे से संध्या भाभी की ओर देखा। तब सोनल की माँ बोली, अरे आप तो उसकी भाभी हैं। माँ का आशीर्वाद तो माँ से ही चाहिए होता है, किसी और से नहीं। भीड़ में जैसे सन्नाटा सा छा गया। राजीव खड़ा हुआ और सबके सामने बोला, मेरी माँ मुझे जन्म देकर चली गई थी, लेकिन भाभी ने ही मुझे बड़ा किया। उन्होंने मेरी हर ज़रूरत पूरी की है, हर त्याग किया है। मेरे लिए माँ से बढ़कर है ये। अगर किसी का आशीर्वाद चाहिए तो इनका। इतना कहते कहते राजीव की आंखों से आंसू बह निकले। भाभी संध्या की भी आंखें भर आईं। सोनल की माँ चुप थी, फिर धीरे से बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए। आज समझ आया, माँ होना जन्म देना नहीं, निभाना होता है। राजीव और सोनल की शादी बड़े प्यार और सम्मान से संपन्न हुई। उस दिन भाभी को एक नई पहचान मिली। भाभी नहीं, माँ जैसी भाभी। शादी को 1 महीना हो चुका था। नई बहू सोनल अब घर में ढलने लगी थी, लेकिन भाभी संध्या के साथ उसका रिश्ता वैसा गहरा नहीं बन पा रहा था। संध्या भाभी हर काम सलीके से करती थी। सुबह पूजा, सबके नाश्ते का ध्यान और सबसे ज़्यादा सोनल का। लेकिन सोनल को लगता था कि भाभी उसे हर समय टोकती है, ऐसे मत करो, ऐसे बैठो, ऐसे मत पहनो। उसे लगता था शायद भाभी उसे पसंद नहीं करती। एक दिन सोनल ने राजीव से कह दिया, तुम्हारी भाभी हर बात में मुझे सुधारने की कोशिश करती हैं। लगता है उन्हें मुझसे कोई शिकायत है। राजीव थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, जानती हो सोनल, भाभी ने मुझे पाला है। वो जैसी भी बात करती हैं उसमें प्यार छुपा होता है, शिकायत नहीं। उसी दिन सोनल ने छिपकर देखा, भाभी उसके लिए रखी उसकी पसंद की चाय बना रही थी और साथ ही नौकर से कह रही थी, सोनल को सुबह चाय बिना चीनी पसंद है। उसकी तबीयत भी थोड़ी ढीली लग रही है, देखना कोई चीज़ उसे चुभे ना। सोनल की आंखें भर आईं। वो धीरे से उनके पास गई और बोली, भाभी माफ़ कीजिएगा, मैंने आपको कभी ठीक से समझा ही नहीं। संध्या मुस्कुराई और बोली, समझ तो अपने लोगों से होते हैं और तू अब मेरी अपनी है। दोनों की आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में सुकून। शादी के बाद जिंदगी पटरी पर थी। भाभी संध्या और बहू सोनल अब एक दूसरे को अच्छे से समझने लगी थी। घर में सब कुछ शांति से चल रहा था। तभी एक तूफान आ गया। राजीव की नौकरी अचानक चली गई। बड़े भैया का व्यापार पहले से ही घाटे में था। घर में खर्चे चलाना मुश्किल होने लगा था। परिवार में तनाव बढ़ने लगा। एक दिन सोनल ने कहा, भाभी मुझे बेकिंग आती है, हम घर से ही ऑर्डर लेकर केक बना सकते हैं। भाभी ने पहले थोड़ा हिचकिचाया, फिर बोली, अगर तुम हिम्मत कर रही हो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। दोनों ने मिलकर स्वीट होम बेक्स नाम से एक छोटा ऑनलाइन बेकरी बिजनेस शुरू किया।
भाभी ने किचन संभाली, सोनल ने सोशल मीडिया। धीरे धीरे ऑर्डर आने लगे और कुछ ही महीनों में आमदनी भी बढ़ी। लेकिन जब मोहल्ले की कुछ औरतें ने ताना मारा, भाभी बहू घर की इज्जत बेच रही हैं। जब अब औरतें कमाने लगीं तो भाभी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, इज्जत कमाने से नहीं, मेहनत छोड़ देने से जाती है। हम घर के लिए लड़ रहे हैं, शर्म नहीं कर रहे हैं। उनकी मेहनत और हिम्मत ने मोहल्ले की सोच भी बदल दी। स्वीट होम बेकेस इलाके की जानी पहचानी बेकरी बन गई थी। और सबसे बड़ी बात, भाभी और बहू एक दूसरे की ताकत बन चुकी थी।